बैक टू बेंच के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए प्रतिदिन 50 क्वेश्चन लाऊंगा जो कि एसएससी, रेलवे और बैंकिंग से रिलेटेड सारे कंपटीशन में आपको काम आएंगे और इससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस ज़रूर आएंगे। तो आज का क्वेश्चन हमारा होता है, पहला, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो हम विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी। तो इसका सही आंसर होगा विटामिन सी। दूसरा क्वेश्चन, हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं किसके? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? रुई, नायलॉन, ऊन और रेशम। तो इसका सही आंसर है नायलॉन। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच होती है, कहते हैं एस्ट्रियोड्स, कॉमेट्स, मीटियर्स या मीटियोराइड्स। तो इसका सही आंसर होगा एस्टेरॉइड्स। पांचवा क्वेश्चन, सूती और ऊनी रेशों में अंतर ज्ञात किया जा सकता है छूकर, जलाकर, NaOH से क्रिया कराकर या हाइड्रोजन या सल्फर ऑक्साइड से क्रिया कराकर। तो NaOH जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो इसका सही आंसर होगा जलाकर। छठा क्वेश्चन, बर्फ़ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा या बढ़ जाएगा? इसका सही आंसर होगा घट जाएगा। सातवां, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? विकिरण, धूल के कण, जलवाष्प या प्रकीर्णन? तो इसका सही आंसर होगा प्रकीर्णन। 8वां नंबर, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा समांतर क्रम में। 9वां, लोहे में जंग लगना एक भौतिकीय क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा रासायनिक क्रिया। 10वां, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है? पहला, चालन, संवहन, विकिरण का, संघनन का। तो इसका सही आंसर होगा संवहन का। 11 नंबर, कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं क्या होता है। विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या प्रोटीन? तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है? प्रोटीन की। ठीक है। 12 नंबर, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के भार को प्रभावित करता है, किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, या किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही ओर अस्थायी रहता है। तो इसका सही आंसर होगा किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक ही ओर अस्थायी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सी से 60 डिग्री सी तक तापमान में कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। बताइए कि यदि गर्म पानी को 80 डिग्री सी से 70 डिग्री सी तक ठंडा किया जाए तो समय लगेगा 8 मिनट से कम, 8 मिनट से ज़्यादा, 8 मिनट या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा होगा 8 मिनट से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में किसी तापमान पर पाठ्यक्रम समान होगा? 1000, 0 डिग्री, 40 डिग्री, -40 डिग्री? तो इसका सही आंसर होगा -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि उस ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए? 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या 100 मीटर? तो इसका सही आंसर होगा 17 मीटर। 16 नंबर क्वेश्चन, एक 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितने विद्युत धारा प्रवाहित होगी? 250 एम्पियर, 2.50 एम्पियर, 0.4 एम्पियर
या 100 एम्पियर? तो इसका होगा 0.4 एम्पियर। नेक्स्ट, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है वायु में, स्टील में, निर्वात में या जल में? तो इसका सही आंसर होगा स्टील में। विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है, निष्पादन, वाष्पीकरण, निस्तारण या अवसादन? तो इसका सही आंसर होगा वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो अपने मौलिक स्वरूप में बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है या हवा में यह जलना आरंभ कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। ठीक है। 20 नंबर, चेचक के टीके का आविष्कार किया था प्रिस्टले, रफवेटिन, एडवर्ड जेनर या लाइड ने? तो इसका सही आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने। 21 नंबर, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या आरबीसी जो होता है वो रेड ब्लड सेल्स होता है और डब्ल्यूसी वाइट ब्लड सेल्स होता है। तो इसका सही आंसर होगा आरबीसी, जो शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। 22 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट, 1.5 सेकेंड्स, 0.8 सेकेंड या 1 सेकेंड? तो इसका सही आंसर होता है 0.8 सेकेंड। अंतर्ज्वार किसके कारण होता है? विषाणु, जीवाणु, कवक या प्रज्वलितता एलर्जी? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाएगा? केवल ए और बी, ए बी तथा ए बी तथा 0 ओ केवल ए बी? तो इसका आंसर होगा ए बी तथा ओ मीन्स सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया या धनुस्तंभ टेटनस? तो इसका सही आंसर होगा टेटनस। 26 नंबर, शुष्क सेल में एनोड में क्या होता है? तांबा, जस्ता, कैडमियम या ग्रेफाइट? तो इसका सही आंसर होगा जस्ता। किसी रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस, हेमोफीलिया, निमोनिया, इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। 28 नंबर, निम्नलिखित में विटामिन बी कौन सा है? रेटिनॉल, थायमिन या रिबोफ्लेविन या एस्कर्बिक एसिड? तो इसका सही आंसर होगा थायमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम में सही लिखिए। वरुण, बृहस्पति, शनि, मंगल? निम्नलिखित में से सही उत्तर क्या होगा? आइए देखते हैं। तो सही उत्तर होगा, सबसे पहले हमारा शनि आएगा, फिर बृहस्पति आएगा, फिर वरुण आएगा, फिर मंगल। तो हमारा सही आंसर डी होगा। 30 नंबर, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो उसका व्यास देख लेते हैं कितना होगा। 12.700 किलोमीटर, 12.750 किलोमीटर, 12.650 किलोमीटर, डी नंबर 12.600 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा 12.750 किलोमीटर। 31 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर दो स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 150 है, उनके स्थानीय समान समय में कितना अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा। 1 घंटा लगेगा, 2 घंटे या 15 घंटे? तो इसका सही आंसर होगा 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक, रोहिणी, अपोलो या SLV-3? तो इसका सही आंसर होगा स्पुतनिक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, ग्लेशियर में बर्फ
हमेशा निम्न में से कहाँ से पिघलती है? पहला, ऊपरी सतह से, सबसे निचली स्तर से, बदलती रहती है, मध्य की सतह से। तो इसका सही आंसर होगा सबसे निचली स्तर से। 35 नंबर, 20 किलोग्राम के द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रहने के लिए किया गया कार्य 200 जूल, 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या शून्य। तो इसका सही आंसर होगा 200 जूल। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रेखा चित्र में ए व बी के स्थान पर क्रमशः कौन से उपकरण लगाए जा सकते हैं? वोल्टमीटर व अमीटर, गैल्वेनोमीटर व अमीटर, अमीटर व वोल्टमीटर, अमीटर व गैल्वेनोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा अमीटर व वोल्टमीटर। 37 नंबर, लाई डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है शारीरिक ताप परिवर्तन की, शरीर में छिपाए गए सोने की, शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की। तो स्वाभाविक बात है कि इसका आंसर डी होगा, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6, 7, 8 या 9। तो इसमें 8 होगा, आंसर सी। 39 नंबर, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री है कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, उपरोक्त सभी। तो हम लोग सभी जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है। तो उसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है बाल में, दूध में, पेशी में या मक्का में। तो इसका सही आंसर होगा पेशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाए तो प्रतिदिन विद्युत 1 यूनिट, 10 यूनिट, 10 किलोवाट या 100 किलोवाट जलेगी। तो इसका सही आंसर होगा 1 यूनिट। 42 नंबर, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता हैं रदरफोर्ड, चैडविक, डाल्टन या बोर। तो इसका सही आंसर होगा डाल्टन। 43 नंबर क्वेश्चन, कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री से तापमान घट जाता है? 65 मीटर, 165 मीटर, 265 मीटर, 365 मीटर। नेक्स्ट, किसी श्रेणी के यौगिकों के 2 क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को कहते हैं बहुलक, समजातीय श्रेणी, अभिक्रियाशील मूलक या हाइड्रोकार्बन। तो इसको बोलते हैं समजातीय श्रेणी। 45 नंबर, कोलाइड का उदाहरण माना जाता है धुआं, पीतल, चीनी का शरबत या गोंद। तो कोलाइड का उदाहरण धुआं को माना जाता है। 46 नंबर, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है। तो जार में कौन सी गैस है? तो जार में अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरीन, डी नंबर। सामान्य स्वास्थ्य मनुष्य का रक्तदाब मीन्स ब्लड प्रेशर होता है 120/60, 120/80, 80/120, 60/120। तो इसका सही आंसर होगा 120/80। पायरोमीटर है सौर विकिरण को मापने का यंत्र, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र, ऊष्मा की मात्रा को मापने वाला यंत्र या वर्षा को मापने वाला यंत्र। तो इसका सही आंसर होगा सौर विकिरण को मापने का यंत्र। आइंस्टाइन के समीकरण E = mc में c से तात्पर्य है ध्वनि की गति, अपरिवर्तित तत्व, प्रकाश की गति या प्रकाश की तरंग की लंबाई। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश की गति। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस और लास्ट क्वेश्चंस। गर्म पानी जिससे अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसमें पीड़ित पाव की सूजन स्वेलिंग कम हो जाती है। इस घटना को कहते हैं ऑस्मोसिस, प्लाज्मोसिस, प्लाज्मोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस।
तो आज का 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।